adding $9 trillion in value to retirement accounts, 401ks. अगर आपको अभी भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएशन या डिप्लोमेसी की बात समझते हैं तो आप अभी भी गलत सोच रहे हो। और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये 6 स्टेप्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप फॉलो करते आ रहे हैं इतने टाइम से। पहला स्टेप वो ये है, वो पब्लिक स्पेक्टिकल क्रिएट करते हैं। चाहे वो जेलेंस्की हो, चाहे वो मैक्रोन हो, चाहे वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हो, पब्लिकली वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो दावोस में बैठे हैं, व्हाइट हाउस में बैठे हैं, यूक्रेन में बैठे हैं, वो पूरा ह्यूमिलेशन करते हैं कि मेरी बात मानो नहीं तो मैं आपकी बेइज्जती पे बेइज्जती करता रहूंगा। देन सबसे मजेदार बात ये है कि वो अपने एलाइज को, अपने दोस्तों को ही शॉक कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन को शॉक किया, ये कहा कि अगर ग्रीनलैंड को नहीं होने दिया मेरा तो मैं 1 फरवरी से टैरिफ्स लगा दूंगा यूरोप के ऊपर, और साथ के साथ नेटो का फ्यूचर भी बिल्कुल अंधकार में डाल दिया। देन थर्डली, वो अपने एलाइज को अच्छी तरह से पॉलिटिकली इंटिमिडेट करना भी जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ये बात मैक्रोन ने कही। फ्रांस, जर्मनी और साथ में 7 और देशों ने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करके ग्रीनलैंड में भेजा ताकि शो ऑफ सॉलिडारिटी दिखा सके। लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? कोई नतीजा नहीं निकला। ग्रीनलैंड तो बस आपको पता ही है अमेरिका के पास आने ही वाला है। देन नंबर 4, उनको ये भी अच्छी तरह से पता है कि अपने दुश्मनों को और अपने दोस्तों को कैसे चेज करवाना है। अब फॉर एग्जांपल हम यूक्रेन की बात करें या ग्रीनलैंड की बात करें, तो दोनों ही केसेस में डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह से पता था कि कैसे पॉलिटिकली इंटिमिडेट करके जो लीडर्स हैं यूरोप के, उनको कैसे डोनाल्ड ट्रंप की टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेके आना है। ये जो कला है डोनाल्ड ट्रंप से सीखनी बहुत जरूरी है। देन नंबर 5 पे आता है टर्निंग जियोपॉलिटिक्स इनटू अ डील। No invasion, no referendum, not even firing a single shot, and getting access to rare earth minerals, getting access to oil reserves, getting access to the mineral wealth. तो सही मायने में संजू की जो कहावत है ना, that the art of subduing the enemy without fighting a war, वो तो कोई डोनाल्ड ट्रंप से सीखे, जी जिनपिंग से नहीं। एंड लास्ट में आता है द डेंजरस प्रेसिडेंट, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने 21वीं सदी में सेट कर दिया है। दैट कंसेंट जरूरी नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मेरे को चाहिए, वो मैं कैप्चर कर सकता हूँ। एंड विदाउट कंसेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडवर्सरीज तो नहीं लेकिन अपने दोस्तों को भी दंग कर दिया है। और सही मायने में डोनाल्ड ट्रंप ना 20th सेंचुरी का जो क्लासिकल रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जिसको आपने आईआर में पढ़ा होगा, उसको रिवाइव कर रहे हैं। जहां पे एक फंडामेंटल बात आती है स्कूल ऑफ थॉट की कि स्टेट्स जो होते हैं वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स होते हैं, एंड ऑल सॉवरेन स्टेट्स दे विल डू एनीथिंग टू मैक्सिमाइज देयर सिक्योरिटी। क्लासिकल रियलिज्म को डोनाल्ड ट्रंप 21वीं सदी में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और डिप्लोमेसी होगी ये बिल्कुल खत्म। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।